जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। ये 2 पार्ट का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे, तो तीसरा वाला पार्ट को कैसे सॉल्व करना है इसको आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में था क्या कि ये जो बहुपद दिए गए हैं इन बहुपद का हमें शून्यक बताना है, और शून्यक बताने के बाद में इसके जो गुणांक हैं उस गुणांक और शून्यक जो आएगा दोनों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो इसके कॉन्सेप्ट आपको पहले से हम बता चुके हैं, और गुणांक क्या होता है, शून्यक क्या होता है, शून्यक कैसे निकालते हैं, और शून्यक को निकालने के बाद में गुणांक के साथ में उसका संबंध कैसे स्थापित करते हैं, कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर ये यानी थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 6x² - 3 - 7x। तो इसमें ऐसा है, देखिए यहाँ पर जो अचर राशियां हैं जो हैं वो यहाँ पर बीच में आ गई है, और जो चर राशि वाला है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर पहुँच गया है। इसको हम पहले सेट करेंगे, तो इसको यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सेट करते हैं। तो इसको हमें पहले लिखना है 6x² - 7x - 3, यानी ये 3 जो है जो केवल अचर राशि है इसको हम किनारे बाद में लेकर के जाएंगे, और ऐसा सेट करने के बाद में हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें यह करना है कि 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। 18 को हमें फैक्टराइज करना है, दो ऐसे संख्याओं में 18 को बांटना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अब 18 को अगर हम बांटते हैं तो वो कौन से नंबर्स हैं जिनको जोड़ने घटाने पर 7 आएगा। तो अगर हम उसको 9 और 2 रखें तो 9 दूनी 18, और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। अब 9 और +2 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, और 9 2 जा 18 आएगा। अब इसमें हम दो पदों को अलग लेकर के उसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x। 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ बचेगा 3, क्योंकि 3 3 जा 9, x यहाँ पर बाहर आ गया है। अब इसके बाद में प्लस करके इन दोनों में अगर देखा जाए तो 1 कॉमन है, जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो 1 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2x माइनस का 3। अब दोनों में 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है, तो यहाँ 2x - 3 हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा कितना, 3x + 1। अब ये हमें दो जो हैं इसके गुणनखंड मिल चुके हैं। इन दोनों गुणनखंड के माध्यम से हम इसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के लिए आपको पता है कि px = होता है 0, तो px की वैल्यू ये है दी गई है, इसको हम मान रखेंगे। तो 2x - 3 और दूसरी वैल्यू है 3x + 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको हम दोनों को अलग अलग निकालते हैं, तो 2x - 3 = हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा 3x + 1 = 0। तो अब यहाँ हो जाएगा 2x = -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 3/2। इधर अगर देखें तो 3x = हो जाएगा -1, क्योंकि +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x = हो जाएगा -1/3। अब ये हमें दोनों शून्यक मिल चुके हैं, और शून्यक मिलने के बाद में हमको पता है कि इसका जो रिलेशन होता है वो कैसे निकालते हैं गुणांक के साथ में। हम उसको थोड़ा सा आपको हिंट बता दे रहे हैं। जैसे इसको हम अल्फ़ा मानते हैं और इसको मानते हैं बीटा, तो रिलेशन ये होता है कि अल्फ़ा + बीटा अगर किया जाए तो गुणांक का जो रिलेशन होता है वो होता है -b/a आएगा। और अगर अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करें तो रिलेशन क्या आएगा, c/a आएगा। ये इसका ये गुणांक होता है, गुणांक और शून्य के बीच का संबंध होता है। इसको आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा, यानी वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे हम आपको नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको खुद से करना है इसको। अब देखते हैं इसका पार्ट 4।
देखिए इसका पार्ट 4 है, 4u² प्लस 8u। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर तीसरा वाला पद नहीं है तो वहाँ हम 0 रख सकते हैं, ये 0 रख के हम इस बहुपद को जो है पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में हम रखेंगे। तो दोनों पदों में देखा जाए तो यहाँ पर 4u कॉमन है, दोनों में 4u कॉमन मिलेगा। यहाँ बचेगा कितना, u बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2u प्लस 2। तो एक यानी पहला जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 4u और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा u प्लस 2। अब इसके आधार पर हम 0 करके और इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो अगर 4u इक्वल टू 0 रखें तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि 4 से इधर डिवाइड करेगा तो अगर 0/4 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसीलिए u इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। अगर इधर देखें u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा -2। तो एक शून्यक हमको ये 0 u इक्वल टू 0 मिला, दूसरा हमको ये मिला है। अब हम इसका वैल्यू रख करके और इसको वेरीफाई कर सकते हैं गुणांक के साथ में। अब देखिए आइए हैं इसके आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। बाकी काम जो छोड़ते हैं वो आपको करना है होमवर्क में। तो पार्ट इसका 5 देखिए, t² माइनस 15। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो t² माइनस 15 है। यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है अगर ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाए तो हमको एक फॉर्मूला मिल सकता है। इसको हम स्क्वायर फॉर्म में कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, ये t² का तो t² है ही है, माइनस ये 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म में मिल गया, हमको फार्मूला मिल गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² फार्मूला को अगर हम ओपन करते हैं, अगर उसको खोलें तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी t प्लस √15 और दूसरी वैल्यू क्या होगी t माइनस √15, a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों के आधार पर हम इसका निकाल लेंगे शून्यक। इसका शून्यक कैसे निकलेगा, बराबर 0 कर देंगे। तो t प्लस √15 इक्वल टू अगर 0 हो तो t इक्वल टू क्या होगा, माइनस √15। ये पहला शून्यक हो गया जिसे हम अल्फा कहेंगे। और दूसरा शून्यक अगर निकालें तो t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना होगा, प्लस का हो जाएगा √15। ये इसका दूसरा शून्यक है जिसे हम बीटा कह सकते हैं। अब अल्फा और बीटा के आधार पर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।